तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन गुरुकुल था जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित था। यहाँ आचार्य धर्मज्ञ रहते थे जो अपने ज्ञान, विनम्रता और भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति के लिए जाने जाते थे। आचार्य धर्मज्ञ का जीवन पूरी तरह से अपने शिष्यों को शिक्षा देने और गुरुकुल की सेवा में समर्पित था। उनके पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी और वे अपना जीवन अत्यंत सादगी से बिताते थे। गुरुकुल में एक प्राचीन शिव मंदिर था जो आचार्य के लिए हृदय का केंद्र था। वे हर श्रावण में, विशेषकर सोमवारी को, उस मंदिर की स्वयं सफाई करते, झरने से पवित्र जल लाते और पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाते थे। उनका मानना था कि विद्या के साथ साथ ईश्वर की सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। गुरुकुल में प्रखर नाम का एक युवा शिष्य था। प्रखर बहुत बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसके मन में अक्सर यह भाव आता था कि आचार्य की सारी सेवाएं व्यर्थ हैं। वह सोचता था कि आचार्य अपना समय पढ़ाई और गुरुकुल के विकास में लगाने के बजाय क्यों मंदिर की साफ सफाई और पानी लाने जैसे छोटे कामों में लगाते हैं। पर प्रखर मानता था कि ज्ञान ही सब कुछ है और शारीरिक श्रम ऐसे छोटे कामों के लिए नहीं है। श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। इस दिन गुरुकुल में विशेष पूजा का आयोजन किया गया था। आचार्य धर्मज्ञ सुबह ही उठ गए और मंदिर की ओर चल दिए। प्रखर ने देखा कि आचार्य आज भी उसी तरह लगन से मंदिर के आसपास की घास काट रहे हैं और पत्तों को साफ कर रहे हैं। मंदिर के अंदर भी वह खुद ही सफाई कर रहे थे, जबकि वहाँ कई शिष्य मौजूद थे जो ये काम कर सकते थे। प्रखर मन ही मन मुस्कुराया, आज भी आचार्य वही छोटे काम कर रहे हैं। आचार्य ने झरने से पवित्र जल लाया और शिवलिंग पर अर्पित किया। उसके बाद वे अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए। प्रखर भी अन्य शिष्यों के साथ पूजा में शामिल हुआ, लेकिन उसका मन पूरी तरह से शांत नहीं था। वह सोच रहा था कि आचार्य की यह अदृश्य सेवा का भला क्या लाभ होगा, जिसे कोई देख भी नहीं रहा। तभी पूजा के बीच मंदिर के गर्भगृह से एक मधुर, सुगंधित हवा का झोंका आया। सभी शिष्यों और पुजारियों ने इसे महसूस किया। प्रखर ने देखा कि आचार्य धर्मज्ञ के माथे पर एक अद्भुत चमक दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि शिवलिंग के चारों ओर की सूखी हुई मिट्टी, जिसे आचार्य ने सुबह ही साफ किया था, अब हरे भरे छोटे छोटे अंकुरों से भर गई थी। वहाँ ताजे हरे बेलपत्र और शिव को प्रिय अन्य फूल स्वतः ही उगाए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहाँ रोक गई हो। ये देखकर सभी शिष्य और पुजारी अवाक रह गए। प्रखर अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा, ये कैसे संभव है? मैंने आचार्य को सुबह ही इस जगह को साफ करते देखा था, वहाँ कुछ भी नहीं था। आचार्य धर्मज्ञ ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने मुस्कुराते हुए उन हरे अंकुरों की ओर देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर किसी बड़े दान या भव्य पूजा से नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और सच्चे हृदय से प्रसन्न होते हैं। जो सेवा बिन किसी उम्मीद या दिखावे के की जाती है, वही ईश्वर तक पहुँचती है। प्रखर तुरंत आचार्य के चरणों में गिर पड़ा। आचार्य जी, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सेवा को छोटा समझता था। आज मुझे समझ आया कि सच्ची भक्ति और सेवा क्या होती है। यह महादेव का ही चमत्कार है कि उन्होंने आपकी अदृश्य सेवा को दृश्यमान कर दिया। आचार्य ने प्रखर को उठाया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता बेटा, वह सेवा और अनुभव से भी प्राप्त होता है। तुम्हारी बुद्धि अब तुम्हारे हृदय से जुड़ गई है। उस दिन से प्रखर आचार्य धर्मज्ञ का सबसे समर्पित शिष्य बन गया। उसने न केवल ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि आचार्य से निस्वार्थ सेवा का महत्व भी सीखा। गुरुकुल में अब हर श्रावण की तीसरी सोमवारी को अदृश्य सेवा दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन सभी शिष्य और आचार्य मिलकर गुरुकुल और उसके आसपास के क्षेत्रों में ऐसे काम करते थे जिनकी कोई प्रशंसा नहीं करता, जैसे रास्ते साफ करना, कुओं की सफाई करना या किसी जरूरतमंद की चुपचाप मदद करना। आचार्य धर्मज्ञ की यह कहानी गुरुकुल में पीढ़ियों तक चलती रही
ये याद दिलाते हुए कि सच्ची सेवा का प्रतिफल हमेशा मिलता है, भले ही वह आंखों से दिखाई न दे, क्योंकि ईश्वर स्वयं उस सेवा का सम्मान करते हैं। आचार्य धर्मज्ञ द्वारा स्थापित अदृश्य सेवा दिवस की परंपरा गुरुकुल में केवल एक वार्षिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक दर्शन बन चुकी थी। शिष्य अब केवल पुस्तकों से ज्ञान नहीं प्राप्त करते थे, बल्कि आचार्य के उदाहरण से विनम्रता, निस्वार्थता और सेवा भाव भी सीखते थे। प्रखर, जो कभी आचार्य की अदृश्य सेवा को छोटा समझता था, अब स्वयं उन कार्यों में सबसे आगे रहता था जिन्हें कोई नहीं देखता था, जैसे रात में टूटी सीढ़ियों को ठीक करना या बीमार शिष्यों के कपड़े धोना। गुरुकुल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग अब अपने बच्चों को केवल शास्त्र ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों और चरित्र निर्माण के लिए भी आचार्य धर्मज्ञ के गुरुकुल में भेजने लगे। गुरुकुल का वातावरण इतना शांत और सकारात्मक हो गया था कि वहां आने वाले हर व्यक्ति को आत्मिक शांति का अनुभव होता था। धीरे धीरे आचार्य धर्मज्ञ वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। उनके शरीर ने उनका साथ देना कम कर दिया था, लेकिन उनकी आत्मा की ज्योति और उनका सेवा भाव कब बड़ी ही मंद नहीं पड़ा। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि सेवा का अर्थ केवल शारीरिक श्रम नहीं है, बल्कि अपने मन, वाणी और कर्म से दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना भी है। उन्होंने शिष्यों को ध्यान और मौन सेवा का महत्व समझाया, जिससे वे भीतर से भी शांत और शुद्ध हो सकें। एक श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। गुरुकुल में अदृश्य सेवा दिवस पूरे उत्साह से मनाया जा रहा था। आचार्य धर्मज्ञ अपनी कुटिया में बैठे थे और शिष्यों को सेवा करते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक असीम संतुष्टि और दिव्य मुस्कान थी। उसी शाम, बिना किसी बीमारी या कष्ट के, आचार्य धर्मज्ञ ने अपनी अंतिम सांसें ली। बड़ी ही उन्होंने उसी शांति और विनम्रता से देह त्यागी, जिस तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया था। शिष्यगण और गुरुकुल का पूरा समुदाय शोकाकुल था, लेकिन उनके मन में आचार्य के प्रति गहरा सम्मान और कृतज्ञता थी। उन्होंने आचार्य की स्मृति में गुरुकुल परिसर में एक सुंदर ज्ञान और सेवा स्तंभ स्थापित किया, जिस पर न की शिक्षाएं उत्कीर्ण थी, ज्ञान की पराकाष्ठा निस्वार्थ सेवा में है। आज भी श्रावण की तीसरी सोमवारी पर उस गुरुकुल में अदृश्य सेवा दिवस बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। अब ये गुरुकुल केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और आध्यात्मिक विकास का तीर्थ बन चुका है। नए शिष्य आचार्य धर्मज्ञ की कहानी सुनते हैं और अदृश्य सेवा के महत्व को समझते हैं। वे सीखते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा पुरस्कार वह नहीं जो हमें दिखाई देता है, बल्कि वह है जो हमारे हृदय को संतुष्टि देता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। गुरुकुल के आसपास के गांव भी इस परंपरा से लाभान्वित होते हैं। अदृश्य सेवा दिवस पर गुरुकुल के शिष्य और आचार्य गांव में जाकर चुपचाप लोगों की मदद करते हैं, जिससे गांव और गुरुकुल के बीच का संबंध और मजबूत होता है। आचार्य धर्मज्ञ की विरासत आज भी उस गुरुकुल की हर एक ईंट में जीवित है, जो ये सिखाती है कि सच्ची महानता दिखावे में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और विनम्रता में निहित है, और शिव की कृपा ऐसे ही भक्तों पर बरसती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।